अपने शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से आसमान से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर सकता हूं। पिंगला हतप्रभ रह गई, प्रणाम किया और कहा, आप तो कोई पहुंचे हुए महात्मा दिखाई देते हैं, आप चलिए, आइए, आपको क्या सुनाऊं? ठुमरी सुनाऊं, राग बिलावल सुनाऊं, राग भोपाली सुनाऊं, राग आसावरी सुनाऊं, क्या सुनाऊं? तो दत्तात्रेय बोले, देख, मेरे रोम रोम में मेनका, रंभा, शकुंतला, तिलोत्तमा नृत्य कर रही हैं, लेकिन मैं अपने कृष्ण के लिए, रिझाने के लिए नृत्य करता हूं। ऐसा सुनकर के पिंगला परिवर्तित हो गई, बाजू में गई दौड़ करके, एक घर में काम किया और 2 रुपए लेकर के आई और जा करके जल में स्नान किया, नदी के जल में स्नान करके अपने सर मुड़वाए, क्योंकि इस नागपाश में हजारों पापियों को उसने रखा था। वो केश मुड़वाए पिंगला ने और आकर के दत्तात्रेय के सामने खड़ी हो गई और कह रही है कि मैं आपके सामने अब अपना सर्वस्व समर्पण करती हूँ, आप जो चाहें मुझे मार्गदर्शन दीजिए। लोग पत्थर मारने लगे, ले चला साधु वेश्या को। बाहर लोग पत्थर मार रहे हैं पिंगला के ऊपर, ले चला साधु वेश्या को। दत्तात्रेय बोले, ये तुझे जीने नहीं देंगे बेटी, एक कार्य कर, आ तू मुझ में समा जा। तो पिंगला कह रही है, महात्मन, मेरे में इतनी शक्ति नहीं, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि आप में समा जाऊं। तो पिंगला के हृदय से एक ज्योति निकली और दत्तात्रेय में समाहित हो गई। दत्तात्रेय को तभी ये ज्ञान हुआ कि संत के सत्संग से व्यभिचारी और दुराचारी भी साधु बन सकता है, कि सत्संग करो, संगत से लोहा स्वर्ण देव कहलाता है, पड़े पड़े दरिया में कंकर शिव शंकर बन जाता है। यहां उद्धव को पता चला, उद्धव को पता चला कि भगवान स्वधाम जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान समझ गए अब कल्याण नहीं है। एरका नाम की घास जो उगी थी, सारे यदुवंशी उस घास को उखाड़ उखाड़ करके यदुवंशियों की मति भ्रष्ट हो गई। घास को उखाड़ उखाड़ के सारे आपस में लड़ रहे हैं। उद्धव को पता चला भगवान स्वधाम गमन करने वाले हैं, तो उद्धव दौड़ करके आए और पूछ रहे हैं, भगवान त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है? अब लोग धर्म की परिभाषा किससे सीखेंगे? वही आखिरी प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? उद्धव पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि अब लोग प्रेम की परिभाषा किससे सीखेंगे? त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है? तो भगवान ने पूरी गीता उद्धव को सुना डाली। सच्चा त्याग कबीर का, जो दिल से दिया उतार। वैराग्य, विराग, सारे संसारों से राग छोड़ दो और भगवान से अनुराग करो, वह है वैराग। तुम्हें कहीं छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, घर के सारे कार्य करते रहो, लेकिन चिंतन भगवान का करते रहो, वह है वैराग्य। तन से संसारी रहो, मन में हो वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का, दिल से दिया उतार। जब हम शमशान में जाते हैं ना, मुर्दे को जलता देखते हैं, जब तक मुर्दा जलता है तब तक सारी गीता दिमाग में घूमती रहती है। देखो भाई, इतना अच्छा था, चला गया, अब तो कल से पाप बंद, गलत काम बंद। कल ही हंस के रात को बात कर रहा था, आज सुबह हार्ट फेल हो गया, चला गया। अरे ये जीवन क्षणभंगुर है,
क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, जाने अंत में जीव हिली नहीं। लेकिन आजकल लोग उल्टा सोचते हैं कि 5 बरस की कंज कली 5 साल के बाद खिली ना खिली, मत के बहुबाड़ लिए फिरता, जनता इस ओर पिली ना पिली, और नोट घसीट घसीट धरो, जाने में अंत में सीट मिली ना मिली। तो भैया सारी गीता घूमती है, सारा वैराग्य घूमता है कि कल से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कल से भगवान का भजन सुनेंगे, जहां प्रज्ञा भारती दीदी जैसी साध्वी की कथा होती हम जरूर सुनने के लिए जाएंगे। सारी गीता घूम रही है दिमाग में, मगर जैसे ही घर में आए और घरवाली से बोले शाम को स्नान करने के बाद ला तो जरा चाय बना दे, मरने वाले भी ऐसे समय मरते हैं कि जलाने में शाम हो गई, बताओ सारा दिन खराब हो गया। चलाया टीवी, ये चैनल बदला, वो चैनल में भूल गए सारी गीता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो इस तरह त्याग वैराग और सन्यास की शिक्षा भगवान ने उद्धव को दी, और एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, सारे यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं। 2, 4, 5 यदुवंशी बचे हैं सिर्फ। भगवान के पैर में एक बाण आकर के लगता है। भगवान जीवन के उस अंतिम समय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। भगवान को याद आ रहा है वो कुरुक्षेत्र का मैदान, कृष्ण को याद आ रहा है दुर्वासा का श्राप, कृष्ण को याद आ रहा है कुरुक्षेत्र का युद्ध, कृष्ण को याद आ रहा है वह कुरुक्षेत्र का मैदान जहां खड़े होकर के अर्जुन को गीता सुना रहे थे, और अर्जुन अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया था। क्या अर्जुन सही कह रहा था? न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्न जीवितेन वा, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिक्तान्। हे केशव, हम अपने स्वजनों को मार करके अपना कल्याण नहीं समझ रहे। अरे मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं। ऐसा राज्य किस काम का केशव जो अपने स्वजनों को मार करके हासिल किया जाए? क्या अर्जुन सही कह रहा था? क्योंकि आज जब यदुवंशी मारे जा रहे हैं तो कृष्ण को अर्जुन की याद आ रही है। आज मानो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ये बताना चाह रहा है कि देखो, जब परमात्मा भी मनुष्य तन अवतार लेता है, जब मनुष्य तन में अवतार लेता है तो उसे भी शरीर त्यागने में कितना कष्ट होता है। मानो वो परमात्मा अनुभूति कर रहा है कि जीव जब इस दुनिया में आता है और इस दुनिया से जाने के समय उसे कितनी तकलीफ होती है। मानो आज परम ब्रह्म अपनी पूर्णता के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे याद आ रहा है गांधारी का श्राप। गांधारी ने कहा था, हे कृष्ण, तू चाहता तो महाभारत रोक लेता, तू चाहता तो युद्ध रोक लेता। गांधारी कह रही थी, देखना कृष्ण, मुझे
दुशासन का कटा हुआ हाथ बुला रहा है। मैं चैन से सो नहीं पाती कृष्णा, क्योंकि दुर्योधन की जंघाओं से निकलते हुए रक्त से मैं जितने बार अपने पैरों को धोती हूँ, मेरे पैर उतने बार दुर्योधन के रक्त से भीग जाते हैं कृष्ण। अरे कृष्ण, इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कृष्ण कि तू पशु की मौत मरेगा। आज भगवान को याद आ रहा है वो गंधारी का श्राप। गंधारी की बात पर कुंती भी, गंधारी की बात पर द्रौपदी भी कह रही है यही, गंधारी की बात पर कुंती भी यही कह रही है कि कृष्ण, तू गंधारी के मर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि तू मां नहीं है कृष्ण, तू मां नहीं है, इसलिए तू उसकी वेदना को नहीं समझ सकता। क्या ये सब सही कह रहे थे? आज भगवान को याद आ रहा है, एक एक करके सारे दृश्य सामने आ रहे हैं, और वह परम ब्रह्म परमात्मा अपनी पूर्णता के लिए संघर्ष कर रहा है, प्रणाम कर रहा है गंधारी को कि वाह गंधारी, तुम धन्य हो, क्योंकि ये श्राप केवल एक मां ही तो दे सकती है, एक पतिव्रता स्त्री ही तो यह श्राप दे सकती है। भगवान बैठे एक एक बात याद कर रहे हैं, अचानक उनके पैरों में एक बाण आकर के लगता है। जो बहेलिया बाण मारता है, जैसे ही वो नजदीक आता है, वह तो मृग के धोखे में बाण चलाता है, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा के पैरों में लग जाता है। बहेलिया दौड़ करके आके क्षमा मांगता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बहेलिया कौन है? ये बहेलिया बाली है, क्योंकि बाली को भगवान ने धोखे से मारा था, और बाली ने कहा था, धर्म हेतु अवतरे ओ गोसाई, मारई मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरे ओ गोसाई, मारऊ मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरे ओ गोसाई, बाली है बहेलिया, जो कृष्ण अवतार में भगवान को उसने बाण मारा, और ये बाण पर जो टुकड़ा जो भगवान को लगा है लोहे का, जो तीर में जो उसने टुकड़ा संधान करके मारा है, वो क्या है? वो एरका नाम का जो घास उगी है, और जब वह मूसल पीस करके कृष्ण के पुत्रों ने समुद्र में डाला था, तो समुद्र में एक टुकड़े को मछली निगल गई थी, और उस मछली को ये बहेलिया अपने घर में लाया था, और मछली में से जो लोहे का टुकड़ा निकला, मूसल का टुकड़ा निकला था, उसे अपने बाण पर संधान करके रख लिया था। आज वही बाण उस बहेलिये ने मारा जो कृष्ण के पैर में लगा, क्योंकि संत का वचन झूठा नहीं हो सकता। दुर्वासा ने श्राप दिया था कि ये मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा, तो भगवान भी तो यदुवंशी है ना। बहेलिया क्षमा मांग रहा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं, अरे तू तो परम ब्रह्म की मुक्ति का कारण बन रहा है, तेरी तो मुक्ति हो गई, तुझे मैं श्रापित नहीं करूंगा, तू तो साक्षात परमात्मा की शरीर तन से मुक्ति का कारण बन रहा है। अर्जुन आ गया दौड़ करके, ये आपके साथ क्या हुआ? तो अर्जुन से कहा भगवान ने कि जाओ अर्जुन, तुम्हारे पास गांडीव है, तुम द्वारिका
से जितनी मेरी पत्नियां हैं सबको ले जा कर के मथुरा में छोड़ दो, सबको ले जा कर के राधे रानी के पास छोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद ये द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, मेरे जाने के बाद ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। जाओ अर्जुन, मेरी पत्नियों को राधे रानी की शरण में छोड़ दो। अर्जुन अपनी गांडीव के सहारे कृष्ण की पत्नियों को लेकर के जब गए तो भगवान ने स्वयं भील का स्वरूप धारण करके पत्नियों का हरण कर लिया। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि अर्जुन, मेरे बगैर तेरे गांडीव में भी कोई ताकत नहीं। अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। दारुक भगवान का जो सारथी है वो दौड़ करके आया। ये दारुक वो है, जब भगवान द्वारिका से निकलते थे तो दारुक के कंधे पे हाथ रख के रथ में बैठा करते थे, और जब रथ से उतरते थे तो दारुक भगवान को कंधे का सहारा दे करके महल के भीतर तक छोड़ा करता था। दारुक आया, दारुक कह रहा मैं आपकी चिकित्सा किए देता हूँ, आपके पैरों से रक्तस्राव हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं नहीं दारुक, तुम जाओ, जो 2-4 यदुवंशी द्वारिका में बचे हैं उन्हें ले जाकर के मथुरा में छोड़ दो, क्योंकि मथुरा में ही वे सुरक्षित हैं। मेरे जाने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक प्रणाम करके गया। सारे देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं। इतने में बलदाऊ जी आए। बलदाऊ जी ने प्रणाम किया कृष्ण को और कहा कि आपके लीला के संवरण का समय हो गया, अब मैं जाता हूं। तो बलदाऊ जी विशेष रूप धारण करके क्षीर सागर में समा गए। बचे कृष्ण, सारे देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कृष्ण जाते कहां हैं, भगवान जाते कहां हैं। एक पलक नहीं झपक रही देवताओं की। सारे टकटकी लगा करके देख रहे हैं। एक ज्योति निकली। कब भगवान अंतर ध्यान हो गए, कब भगवान अपने इस तन से अंतर ध्यान हो गए, कोई नहीं समझ पाया और कृष्ण का महाप्रयाण हो गया। बोल बाके बिहारी लाल की। पांच तत्व की है जड़ काया, चेतन जीव आधार। पांच तत्व की है जड़ काया, चेतन जीव आधार। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचित रूप विचार। सुर नर दानव पशु पक्षी सब विश्व समान निहार। अंदर बाहर घट घट पूरन, एक ब्रह्म निर्धार। भगवान कहीं गए नहीं। पहले भगवान ने अंतर ध्यान तो हुए, लेकिन भगवान इस श्रीमद् भागवत को अपना संपूर्ण तेज भगवान ने दे दिया। पहले वे निराकार थे,
अब अक्षराकार हो गए।